आज हम जानेंगे प्रश्नोत्तर महोदधि पुस्तक के आधार पर देवता अपने दिव्य आयुष्य को किस प्रकार भोगते हैं और देवों के 32 प्रकार के नाटक कैसे और कौन कौन से होते हैं, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि देवता अपने दिव्य आयुष्य का भोग किस प्रकार करते हैं। तो देवगण 32 प्रकार के दिव्य नाटक और भोगोपभोगों में मग्न रहते हैं। किसी समय जल क्रीड़ा करते हैं तो कभी कभी स्नान क्रीड़ा करते हैं, किसी समय मित्रों के साथ गोष्ठी करते हैं तो किसी समय वन खंडों में जाकर आनंद का उपभोग करते हैं। किसी समय मित्रों से मिलने के लिए वे उनके विमानों में जाते हैं। अब जानते हैं कि एक नाटक देखने में देवों का कितना समय व्यतीत हो जाता है। तो वैमानिक देवों को एक कामसुख या एक नाटक देखने में 2000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो ज्योतिष्क देवों को एक कामसुख या एक नाटक देखने में 1500 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। व्यंतर देवों को एक कामसुख या एक नाटक देखने में 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो भवनपति देवों को एक कामसुख या एक नाटक देखने में 500 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो अब जानते हैं देवताओं के 32 प्रकार के नाटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला है स्वस्तिक आदि अष्ट मंगलाकार अभिनय के रूप में प्रथम नाट्य विधि होती है। तो दूसरी आवर्त प्रत्यावर्त यानी पद्मलता भक्ति चित्र अभिनय रूप द्वितीय नाटक विधि होती है। तीसरी है इरहा मृग वृषभ तुरग नर यानी पद्मलता अभिव्यक्ति चित्रात्मक तीसरी नाट्य विधि होती है। चौथी है एक तो चक्र द्विधा चक्र यानी अर्ध चक्र वाला अभिनय रूप अभिनय चतुर्थ नाट्य विधि होती है। पांचवी है चंद्रावली प्रविभक्ति सूर्यावली प्रविभक्ति यानी पुष्पावली प्रविभक्ति रूप पांचवी नाटक विधि है। छठी है चंद्रोदगम प्रविभक्ति सूर्योदगम प्रविभक्ति अभिनय के रूप में छठी नाट्य विधि होती है। सातवीं है चंद्रागमन सूर्यागमन प्रविभक्ति अभिनय के रूप में सातवीं नाट्य विधि होती है। आठवीं है चंद्रावरण प्रविभक्ति सूर्यावरण प्रविभक्ति के रूप में आठवीं नाटक विधि होती है। नवीं है चंद्रास्तमयन प्रविभक्ति सूर्यास्तमयन प्रविभक्ति के रूप में नवीं नाट्य विधि है। 10वीं है चंद्रमंडल प्रविभक्ति सूर्यमंडल प्रविभक्ति यानी भूतमंडल प्रविभक्ति रूप में अभिनय नाट्य विधि होती है। 11वीं है ऋषभ मंडल प्रविभक्ति सिंह मंडल प्रविभक्ति यानी मतगजा विलंबित अभिनय रूप में ध्रुता विलंबित नाट्य विधि होती है। 12वीं है सागर प्रविभक्ति नाग प्रविभक्ति के रूप में नाट्य विधि। 13वीं है नंदा प्रविभक्ति चंपा प्रविभक्ति के रूप में अभिनय होता है। 14वीं है मत्स्यांडक प्रविभक्ति यानी जार मार प्रविभक्ति रूप अभिनय होता है। 15वीं है ककार प्रविभक्ति यानी डकार प्रविभक्ति के रूप में अभिनय होता है। 16वीं है चकार प्रविभक्ति यानी नकार प्रविभक्ति रूप में अभिनय होता है। 17वीं है टकार प्रविभक्ति यावत नकार प्रविभक्ति के रूप में। 18वीं है तकार प्रविभक्ति यावत नकार प्रविभक्ति। 19वीं है पकार प्रविभक्ति यावत मकार प्रविभक्ति। 20वीं है अशोक पल्लव प्रविभक्ति यावत कोशाम्ब पल्लव प्रविभक्ति। 21वीं है पद्मलता प्रविभक्ति यावत श्यामलता प्रविभक्ति रूप अभिनय। 22वीं है द्रुत नामक नाट्य विधि। 23वीं है विलंबित नामक नाट्य विधि। 24वीं है ध्रुताविलंबित नामक नाट्य विधि। 25वीं है अंचित नामक नाट्य विधि। 26वीं है रिभित नामक नाट्य विधि। तो 27वीं है अंचित रिभित नामक नाट्य विधि। 28वीं है आर्भट नामक नाट्य विधि। तो 29वीं है भसोल नामक नाट्य विधि।
30वीं है आर्यभट्ट बसोल नामक नाट्य विधि। तो 31वीं है उत्पात निपात प्रसक्त संकुचित प्रसारित रेक रचित रिया रिय भ्रांत संभ्रांत नामक नाट्य विधि। 32वीं है चरम चरम नामानिबद्ध नामा भगवान वर्धमान स्वामी का चरम पूर्व मनुष्य भव चरम देवलोक भव चरम च्यवन चरम गर्भ संगहरण चरम तीर्थंकर जन्माभिषेक चरम बाल भाव चरम यौवन चरम निष्क्रमण चरम तपश्चरण चरम ज्ञानोत्पाद चरम तीर्थ प्रवर्तन चरम परिनिर्वाण को बताने वाला अभिनय। तो ये 32 प्रकार के नाटक देवलोक में चलते हैं। अब जानते हैं कि देवताओं में आपसी सत्कार और सम्मान कैसा होता है। तो जब कोई देव अपने मित्र या स्थानीय देव के विमानों में जाता है तो वो देव अपने मित्र को आता हुआ देखकर आदरपूर्वक खड़ा होता है, उसके सामने जाता है, फिर स्थान पर आकर आदरपूर्वक उसको आसन प्रदान करता है, हाथ पकड़कर बैठाता है और हाथ जोड़कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से उसका सत्कार और सम्मान करता है। इस प्रकार से देवों का आपसी व्यवहार आने पर सामने जाना, आने के बाद उसे यथा योग्य उचित सेवा देना या सेवा करना और पुनः जाने पर जाते समय पहुंचाने के लिए जाना, इस प्रकार के आदर सत्कार सम्मान का देवताओं का आपस में व्यवहार होता है। मित्र देवों के साथ में वे क्रीड़ा आदि करते हुए सुखपूर्वक कुछ समय तक वहीं पर रहकर आनंद का उपभोग करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी देवताओं के दिव्य सुख आदर सत्कार सम्मान और 32 नाटक से संबंधित। आज का प्रश्न है, वे कौन से देव थे जो आचार्य देवर्षि क्षमाश्रमण के रूप में प्रसिद्ध हुए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।